बिहार कॉन्क्लेव में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का स्वागत है। वैसे तो बिहार सम्राटों की भूमि रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर माफिया के राज ने बिहार को बदनाम किया है। देखिए, बिहार में पहले तो डॉक्टर सुरेश जी आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप बिहार आए और सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आपने बिहार के भविष्य निर्माण पर सफर पर चर्चा शुरू की। मैं आपका स्वागत भी करता हूं, मैं ही स्वागत करता हूं क्योंकि सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आज बिहार में क्या हुआ और क्यों ऐसे बदलाव दिख रहे हैं। देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1970 में मैरीन ड्राइव की कल्पना सर जमीन पर महाराष्ट्र में मुंबई को देखने को मिला। हम गरीब थे, बिहार गरीब राज्य रहा, उसका भी कारण है। जब पूरा देश बढ़ रहा था तो हमारे यहां सरकारें अस्थिर नहीं थी। श्री बाबू एकलौते मुख्यमंत्री रहे जो प्रधानमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, और उसके बाद 1990 तक कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरा नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर जी उप मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसी ने 5 साल पूरा नहीं किया। तो सरकारी बदल जाती थी। जब तक कोई सरकार सोचता था, जगता था, पॉलिसी बनाता था, नई सरकार का गठन हो जाता था। 90 के बाद एक अराजक सरकार आई, जो था भी वो भी समाप्त हो गया। 90 के बाद लालू प्रसाद जी को लेकर मैंने कहा ना कि सम्राटों की भूमि माफिया की भूमि बन गई थी। वही मैं कह रहा। जहां एक व्यवस्था चल रही थी वहां अराजकता शुरू हो गया, और अराजकता शुरू होने के चलते पूरे प्रदेश में लूट की स्थिति खड़ी हो गई। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम चलने लगा। किडनैपिंग चलने लगा, हत्या, लूट, बलात्कार, और लोगों को तंग करना, लोगों को लूट लेना, और विकास कोई एजेंडा ही नहीं। पहला कोई विधायक नहीं मिला होगा जो ये कहा होगा कि उनको उनके मुख्यमंत्री ने कहा होगा कि क्षेत्र का काम करो। वो दौर बिहार ने देखा। क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास गौरवशाली इतिहास नहीं है। आपने कहा कि ये धरती सम्राट अशोक की है, पंडित चाणक्य ज्ञान की भूमि है, और विज्ञान 2000 के पहले मेरे पास इंडस्ट्री भी थी। टाटा जैसी कंपनी यही है। मुंगेर आईटीसी का जनक है। किंगफिशर जो आप सुनते हैं, ये किंगफिशर का भी उत्पत्ति मैकडॉवेल के नाम पे ये मोकामा में हुआ। तो इस सब का मदर ऑफ फैक्ट्री यही है। लेकिन हमारे पास अच्छा नेतृत्व नहीं था जो समृद्धि की ओर ले जाए, विकसित करे। धीरे धीरे नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार ने, सरदेव सुशील मोदी जी ने मिलकर सरकार को बनाना शुरू किया। बिहार में सुशासन, बिहार में सड़क, बिहार में बिजली, बिहार में पानी गांव-गांव पहुंचाया। बेसिक एम्यूनिटीज 2020 के चुनाव तक मैं स्वयं कहता हूं हमारा इंडस्ट्री का कोई फोकस नहीं था, क्योंकि हम बेसिक एम्यूनिटी ही नहीं पहुंचा पाए थे, सड़क ही नहीं पहुंचा पाए, बिजली ही नहीं पहुंचा पाए थे। ये तो पहली बार जब मोदी जी सत्ता में आए 2014 में, तो उन्होंने कहा कि हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री ने उनसे बढ़कर सहयोग किया और कहा कि आप गांव-गांव पहुंचाइए, हम घर-घर बिजली पहुंचाएंगे। और घर-घर बिजली पहुंचाया। और उसका उदाहरण देता हूं, 2005 में बिहार जैसे राज्य में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली डोमेस्टिक कंज्यूमर थे।
आज 2,14,00,000 17 लाख से 17 लाख से 2,14,00,000। हमारे यहां 6,000 किलोमीटर सड़क भी ग्रामीण सड़कें नहीं हुआ करता था। आज 1.5 लाख किलोमीटर बिहार में ग्रामीण सड़कें हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, झारखंड चले जाइए, बंगाल चले जाइए, असम चले जाइए, जितना अच्छा कनेक्टिविटी गांव का बिहार में होगा इन चारों स्टेट में नहीं होगा। ये बदला हुआ बिहार। और हमारे गांव में आज के तारीख में 23 घंटे से अधिक हम गांव को बिजली देते हैं और 23 घंटे से 24 घंटे के बीच में शहर को बिजली देते हैं। जिस बिहार में 8 घंटा बिजली नहीं था, बिहार में 350 मेगावाट सिर्फ यूज होता था बिहार में। आज 9,500 मेगावाट यूज किया जा रहा है बिहार में। ये बदला हुआ बिहार है। लेकिन जिनको अंधेरे का साम्राज्य चाहिए वो उजाले से तो लड़ेंगे ना। नहीं, देखिए, स्वाभाविक है, यहां लड़ने वाला उल्टा है। हाँ, वही ना। अंधेरा का जो शासन दिया है, हाँ। वो कहता है उजाला को हटाओ, अंधेरा लाओ, लालटेन लाओ। लालटेन लाओ। ये ठीक कहा। अब तो मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है कि एक एक घर को सोलर युक्त घर बनाना है और सोलर युक्त बनाकर अगले 25 वर्षों तक उनको बिजली की चिंता नहीं हो और शुद्ध रूप से 125 यूनिट तो अभी सरकार एक तरह से 100% अनुदान दे रही है। हाँ। लेकिन नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अगले 25 वर्षों तक उनसे कोई बिजली बिल मांगने ही नहीं जाए। ऐसी व्यवस्था मोदी जी और नीतीश जी करना चाहते हैं। आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आत्मनिर्भर हो जाए। लेकिन बिहार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो विकास से ज्यादा, मतलब अभी के पिछले कुछ वर्षों में ऐसा माहौल बनाया गया है कि विकास से ज्यादा जातीयवाद हावी होता है। हमको, मैं पिछले 30 वर्षों से बिहार की राजनीति में हूं। 2005 के बाद बिहार की जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है। हाँ। और 2005 के बाद एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें जनता ने यह तय किया कि हम जातिवाद को चुनेंगे। जनता ने सिर्फ विकास 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 के रास्ते को चुनने का काम किया। और उसका उदाहरण मैं देता हूं। कितने उम्मीदवार लड़ते हैं। इसी पटना में कई कम्युनिटी के लोग आए चुनाव लड़ने के लिए। पिछले लोकसभा में कहा गया कि फलाना व्यक्ति उम्मीदवार होगा। सुमित्रा देवी जी बड़ी नेत्री थी, जगजीवन राम जी का नाती। कोई कास्ट फैक्टर काम नहीं किया। शत्रुघ्न सिन्हा जी लड़े यहां कांग्रेस पार्टी से, जनता ने नकार दिया। देखिए, राजनीति अब विकास पर चला गया बिहार में। और मैं एनडीए को इसलिए धन्यवाद देता हूं, नीतीश कुमार जी को, मोदी जी को, कि एनडीए तो 200 जातियों को मिलाकर चुनाव जीतती है। अब कुछ लोग सपना देखते हैं कि 1-2 जात को मिला लेंगे और एगो जात का उम्मीदवार दे देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा जनता नहीं करने वाली है, एकदम स्पष्ट है। एसआईआर का मुद्दा चल रहा है और हम तो पिछले 23 वर्ष, सुदर्शन को अभी 8 दिन पहले 23 वर्ष हो गए, हम 23 वर्ष से घुसपैठ के विरुद्ध वातावरण बना रहे, इसके आंकड़े रख रहे और इसके लिए आंदोलन भी चला रहे। हम केवल स्क्रीन से समस्या नहीं बताते, समाधान के लिए मैदान में भी उतरते हैं। मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इन लोगों को आइडेंटिफाई करने का अभियान चालू किया। लेकिन उसको, मतलब विदेशी घुसपैठियों को इस देश में रखने का समर्थन करने वाले तो गद्दार हुए ना। देखिए, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये लोग ये मेरे साथ रहेंगे, इनका यही कारण था। ये कोई एसआईआर के खिलाफ आंदोलन नहीं था, उसमें कोई दम नहीं है। ये सिर्फ घुसपैठिए को बचाना था, इसलिए ये लोग आंदोलन चला रहे थे। डेमोग्राफी बदल गया। आप चले जाइए पूर्णिया के इलाके में, सिलीगुड़ी के इलाके में, पाकुड़ के इलाके में, 3 राज्य में है। एक बिहार में, एक झारखंड में है, एक आपको बंगाल में। पूरा डेमोग्राफी बदल गया। क्योंकि बंगाल की जो सरकार है ममता बनर्जी जी का,
वो एक तरह से फेंसिंग भी नहीं करने दे रही, बाउंड्री नहीं करने दे रही। हाँ, ये गृह मंत्री को संसद में कहना पड़ा। हाँ, कि अब देश का गृह मंत्री यदि ये कह रहा हो कि हमको बांग्लादेश और भारत के बंटवारे का एक तरह से रेखा खींचने दो, वो भी खींचने नहीं दे रही, और लोकतंत्र इसमें खतरे में जा रहा है। तो डेमोग्राफी बदल रहा है। और कल तक यही स्वयं ममता बनर्जी 2005 में लोकसभा के अंदर कह रही थी कि हमको घुसपैठी भगाना है, वामपंथियों के विरुद्ध, वामपंथियों के विरुद्ध। लालू जी 1992 में कहते थे कि घुसपैठी को बाहर करना है, अब सब घुसपैठी के साथ घूम रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है ये लोग। जो लोग भी विदेशी लोगों को भारत के अंदर नागरिकता दिला रहे हैं, वो लोग अपराधी के कैटेगरी में रहे। बिल्कुल, मैं तो गद्दार कहता हूं खुलेआम ऐसे एकदम। लोगों को, क्योंकि देश के अंदर कोई घुसपैठियों का स्वागत करना चाहते हो तो गद्दारी हुआ। वो एकदम। कितना बड़ा है, छोटा है, राजनेता है, सामान्य व्यक्ति, मुद्दा वो नहीं है। आज आपके सीमावर्ती क्षेत्र में हम देखेंगे तो किशनगंज वगैरह, वहां की स्थिति क्या हो गई है? नहीं, आप सीधा समझिए 20 साल में अब तो वहां 75-25 का रेशियो। हाँ, स्थिति बदलती जा रही है। हाँ। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि जो भारत का नागरिक है, किसी भी हालत में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको मोदी जी और नीतीश जी की सरकार 100% सुरक्षा देकर उनको भारत के नागरिक और मतदाता बनाएगी। लेकिन जो नहीं है, हाँ, उसको धरती पे कोई रोक नहीं सकता, उसको जाना होगा। हम यही चाहते हैं, और आपका यही जो स्ट्रांग इरादा है, वही इरादा आज बिहार को आवश्यकता है। और इसलिए बिहार बिहार रहे, बिहार हिंदुस्तान में रहे, बिहार का बांग्लादेश न बने, ये इस चुनाव का मुख्य एजेंडा होगा, ऐसा मुझे लगता है। एकदम घुसपैठी को भगाना है, बिहार बचाना है। हाँ। और बिहार के पास अपना संसाधन नहीं है। जब बिहार बट रहा था सुरेश जी, तो हम लोग अपने सीने पे पत्थर रख कर बांट रहे थे। विधायक थे, वोट दे रहे थे, चिंता थी। लेकिन क्योंकि सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासियों के सम्मान के लिए वो राज्य बनाया था, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय जो रेवेन्यू था हमारा, 87% रेवेन्यू बिहार का झारखंड से आता था, और ओनली 13% फ्रॉम रेस्ट ऑफ बिहार। ये जो बिहार है, हाँ। वो बिहार आप समृद्ध दिख रहा है आपको। और मैं तो उस दिन बहुत, मेरे सीने पर जो पत्थर रखा था, वो सीना 56 इंच का हो गया। हाँ। जिस दिन मैं बजट पेश कर रहा था, मेरे पहले झारखंड ने बजट पेश किया, और झारखंड का बजट था 1,40,000 करोड़ का, और मेरा बजट था 3,17,000 करोड़। ओहो। कि जिस राज्य के पास 13% रेवेन्यू, वो इस तरह को कर रहा। हाँ। और अब तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार जैसे राज्य में इन्वेस्टर्स पूरा दिल खोल के आ रहे हैं। 1,84,000 करोड़ का बिजनेस समिट हुआ। 1,14,000 करोड़ लोग इन्वेस्ट शुरू कर दिए बिहार में। ये तो चौंकाने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है। यस। अब तो रोड सेक्टर में कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुंगेर से लेकर भागलपुर तक लगभग 83 किलोमीटर सड़कें बनाने के लिए हैम प्रोजेक्ट, मतलब उसमें 10,000 करोड़ रुपया लगेगा। हाँ। और 10,000 करोड़ रुपया में 6,000 करोड़ रुपया प्राइवेट पार्टी लगाएगा। हम 4,000 करोड़ लगाएंगे अगले 3 साल में। पटना से दीघा से कोइलवर, इसमें लगभग 6,000 करोड़ रुपया लग रहा है। हम 2,000 करोड़ रुपया लगाएंगे और 4,000 करोड़ रुपया प्राइवेट पार्टी लगाएगी। पीरपैती में थर्मल पावर प्लांट लग रहा है, 26,000 करोड़ रुपया, और लगभग 25,000 लोगों को रोजगार देने का काम थर्मल पावर प्लांट पीरपैती करेगा। हम 1 रुपया नहीं लगा रहे, और ये सारा बिजनेस बढ़ रहा है। इसलिए अब बिहार आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, क्योंकि अभी तक जिस बिहार में इंडस्ट्री के नाम पर
जब 2005-06 को आप देखेंगे तो बिहार के जीडीपी में इंडस्ट्री का कोई रोल ही नहीं था। और आज 23% इसके जीडीपी में इंडस्ट्री का रोल हो गया। और हमारा लक्ष्य है कि इस 23% को बढ़ाकर 2029 तक 50% इंडस्ट्री का रोल कर दें। पहले पटना में आते थे तो यहाँ पर एक आध ही होटल होता था किसी अच्छे तरीके से। इस बार हम देख रहे हैं कि यहाँ होटल की लाइन लग गई है। अब होटल में भी आप देखिएगा, आगे के दिनों में जब आइएगा तो आपको और रेवोल्यूशन दिखेगा। इसलिए मैंने कहा पहले बना हुआ मैंने होटल दिया। तो बड़े बड़े ब्रांड भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांड भी है। वही मैं कह रहा हूं कि गया जी में एक ब्रांड को हम लोगों ने होटल दिया, बना हुआ होटल दिया। तो वो मात्र 6,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हमारा हो पाया और 6 करोड़ रुपया प्रत्येक साल वो हमको लौटाएगा। फिर पटना में एक पाटलिपुत्रा होटल था, वो डिस इन्वेस्टमेंट में बिहार सरकार ने खरीद लिया था। उसको जब हमने दिया कि कोई होटल बनाए, वो जब 5 स्टार होटल के लिए सहमति बनी तो बिना बनाए हुए 7 करोड़ 20 लाख रुपए साल पर वो हमको देने के लिए तैयार हो गया। और इस बार अभी आप जहां पर आपका होटल है, लेमन ट्री के बगल में यहां पर एक बस स्टैंड है हमारा पुराना, वहां पर एक 5 स्टार होटल को हमने सहमति दिया। पिछले 2 महीने से हम लोग इस प्रोसेस को पूरा करना चाह रहे थे, पिछले कैबिनेट में उसको पूरा किया। तो अचानक पता चला कि उस जमीन के बदले उसने 18 करोड़ रुपया साल का देने का प्रस्ताव दिया। अच्छा। तो हम लोग का माथा ठनका, कहीं गलत तो नहीं आदमी पकड़ा रहा है। हाँ। कोई गलत आदमी तो नहीं आ गया। हाँ। और L1 था 18 करोड़, हाँ। L2 था 7 करोड़, L3 था 6 करोड़। तो हम लोगों ने कहा इसका जांच कराओ। हाँ। कलकत्ता में वो 5 स्टार होटल चलाता है। हाँ। और उनसे ये लिखित पूछा गया कि भाई आप ये 18 करोड़ सही में बिहार सरकार को पेमेंट कर दोगे ना? हाँ। उसने कहा बिहार बढ़ चुका है, इसलिए मैं पूरा जोड़ घटाव करके आया हूं, 18 करोड़ रुपया दूंगा, तभी आपके बीच में प्रस्ताव दिया। अभी कल रात को जब मैं यहाँ आया शाम को, तो मैंने देखा कि फ्लाईओवर इतने बन गए हैं और ऊपर से भी कुछ अलग से लगने लगा है। तो ये जो विकास है, ये विकास कुछ लोगों को लगता है कि विकास होगा, लोग सुशिक्षित होंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो फिर वो हमारी लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप बहुत दूर नहीं है, यहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर राघोपुर है। हाँ। वहां से लालू जी भी चुनाव लड़ाते रहे। हाँ। राबड़ी देवी जी को। हाँ। तेजस्वी यादव जी वहां भी विधायक है। मतलब मात्र 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका स्वरूप है सिंगापुर वाला। कांग्रेस नहीं बनाया, लालू जी 15 साल में नहीं बनाए, नीतीश जी ने अपने 20 साल में वहां एक बड़ा पुल उतार दिया और पूरा मास्टर प्लान आज नीतीश जी बना रहे हैं कि अब राघोपुर को डेवलप करना है। जिस तरह सिंगापुर डेवलप कर सकता है कि चारों तरफ पानी हो और बीच में शहर बसाया जा सकता है, तो राघोपुर को भी बसाने का काम आज नीतीश जी की कल्पना जमीन पर उतर रही है। ये मैं कह रहा हूं, ये पहले सोच भी नहीं सकता था। राघोपुर के लोग यहां से 10 किलोमीटर पर हैं, लेकिन कभी सोच नहीं पाते थे कि हम राजधानी पहुंच जाए। आपको मैं बता रहा हूं, पटना से गया जी के माननीय विधायक और मंत्री आ गए हैं आपके बीच में। हमारे सबसे वरिष्ठ माननीय विधायक हैं डॉक्टर प्रेम कुमार जी। पटना से गया जाने में इनको 4 घंटा लगता था। आज इनको अभी पूछिएगा मेरे बाद, ये बताएंगे कि पटना से गया जी ये 1.25 घंटा में पहुंच जा रहे हैं। नहीं, मैं अभी गया था प्रेम कुमार जी और मैं कार्यक्रम में, वहां जो आप उल्लेख कर रहे उस रास्ते से मैं अभी जाके आया। एकदम 1.25 घंटे में पटना से
बेगूसराय जो इंडस्ट्रियल हब बन चुका, लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट है वहां हमारे सरकार का, वहां आप चले आइए, आप 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। और मैं तो लोगों को कहता हूं कि दुश्मनी नहीं है दोस्तों, यदि व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है तो रात को खाना खा के यहां से मोकामा पुल निकल जाइए और रात का एक लॉन्ग ड्राइव मारकर एक गोल चक्कर बेगूसराय का मार के पटना 1 घंटे में लौट जाइए, तब दिखेगा बदला हुआ बिहार, बदलता बिहार, पकड़ चुका रफ्तार बिहार। आप सत्ता में हैं और आप विकास का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में नहीं है और सत्ता में आना चाहते हो विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों की मनोवृत्ति यही होती है, हाँ, जिस घर में सत्ता का केंद्र कई हो वो राजतंत्र है। लोकतंत्र जहां रहेगा वहीं तो आप कुछ कर पाइएगा। सुरेश जी, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, मेरे पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बता सकते हैं आप? आप नहीं बता पाइए, कोई नहीं बता पाएंगे। लेकिन जिस भी पार्टी का बोलिए मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी का सुपर पावर गांधी परिवार, वो जिसको चाहेंगे वो राजा है, वो अध्यक्ष बना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला 20 साल कौन होगा पूरा देश जानता है। राष्ट्रीय जनता दल का कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय पार्टी उसका नेता रहेगा? अरे लालू जी तो 10 साल से सजा आपता है तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये भी नहीं गमत का सोच रहे हैं कि अपने बेटा को या किसी को बना दे, वो भी नहीं सोच रहे। पंजीकृत अपराधी होते हुए भी अपने ही बने रहना। हाँ। तो आप सोचिए कि सब पार्टी में फिक्स है। ममता दीदी का पार्टी है टीएमसी, वह फिक्स है। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां है, ये कोई पार्टी थोड़ी है। एकदम आपने ठीक कहा, ये पीवीटी है। हाँ, पीवीटी। तो इसलिए पीवीटी वर्सेस लोकतंत्र, राजतंत्र वर्सेस लोकतंत्र। बल्कि इनको राजतंत्र भी नहीं कहना चाहिए, राजा तो बहुत अच्छे हुए इस देश में, ये बादशाह तंत्र है। वही हुआ। हाँ। बादशाह का ही कल्चर है। हाँ। तानाशाह तो बादशाह ही होते। हाँ, राजा नहीं, राजा तो लोकतंत्र के होते थे, रक्षा करते हाँ, थे। हाँ, हाँ। लेकिन ये लोग बादशाह है और बादशाह के तरह बादशाह बोल दीजिएगा तो और ये लोग गड़बड़ा जाएगा। हाँ। ये लोग सोचेगा कि अब तो लोग राजा से भी ऊपर हो गए। हाँ। इसलिए थोड़ा खतरा है। नहीं, बादशाह तो खलनायक है, राजा नायक है। चलिए, अच्छा है। एक ये तुलना केवल आपने कहा वैसी ही नहीं है। लालू ने राम जी की यात्रा रोकी थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ रोका था, और मोदी जी ने मंदिर बना दिया है। तो केवल विरोध उतना ही नहीं है ना, ये राम द्रोही और राम भक्त की भी लड़ाई है। देखिए, 400 वर्षों तक जब भगवान राम को अपने जन्म स्थान पर स्थापित होने में लगता हो, भारत कितना सहने वाला है ये सोच लीजिए। बिल्कुल। भारत के लोग कितने सहने वाले हैं, भारत के सनातनी कितने सहने वाले। अपने आराध्य जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, जिसने अपने सगे के पिता के कहने पर 14 साल का वनवास काटा हो, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी स्थापित करने में 450 वर्ष लगे। लेकिन ये भाजपा है जो कहती है वो करती है, और जो एक बार कह देती है उसको पक्का कहती है। तो इसलिए प्रभु श्री राम को जन्म स्थान पर स्थापित करना था, उनको स्थापित किया, जगह पे बैठाया, और उनके मर्यादा को भारत में लाना है। यही सपना मोदी जी का है। और यहाँ सीता माता जी का भी मंदिर आप बना रहे हैं। नहीं, यहाँ तो मैं नीतीश कुमार जी को और गृह मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। गृह मंत्री जी का विशेष आग्रह था कि भव्य मंदिर, सीता मंदिर का स्थापित हो, और मां के स्थान पर लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हम लोगों ने वहां इसका शिलान्यास किया, काम शुरू हो गया। मां जानकी के स्थान पर अब भव्य सीता मंदिर स्थापित होगा। इसलिए बिहार बढ़ रहा है, बिहार समृद्धि की ओर जा रहा है, और बिहार आगे बढ़ेगा, इतना जरूर भरोसा देता हूं।
मैं आंकड़े देख रहा था रोजगार के, क्योंकि पहले तो रोजगार की बात यहाँ ना मीडिया के डिबेट में होती थी, ना मीडिया के लेखक में होती थी, केवल जाति की गणना होती थी, ये जात हमारे साथ है, ये परसेंट है, फलाना परसेंट है। तो ये आंकड़े अभी जल्दी पब्लिक होने वाले हैं कि पहले यहाँ 5% रोजगार के लिए जो पलायन होता था वो 13% होता था, जो अभी 5 पे आया है। नहीं, ये 11% था। हाँ। 2005 में 11% से अधिक था। हाँ, अभी वो घटकर 2% पे आया। अच्छा, मतलब मेरे आंकड़े, इसका मतलब अपडेट करने पड़े। एकदम 2% पे आया। हाँ। और आगे, हाँ। अब तो और नीतीश जी ने इसको और आगे बढ़ा दिया। सरकारी नौकरी 1990 से 2005 तक मात्र 94,000 लोगों को मिला। जब नीतीश कुमार जी, सरदेव सुशील मोदी जी, डॉक्टर प्रेम कुमार, डॉक्टर रेणु देवी जी, ये लोग आई, इन लोगों ने एक व्यवस्था खड़ा किया बिहार में। और आज मैं कह सकता हूं कि उस 15 साल में 2005 से 2020 में इसको बढ़ाकर 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। और 2020 से लेकर 2025 तक जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया, आज जहां 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा था, उस 10.5 लाख सरकारी नौकरी दे चुके, और 10 लाख रोजगार देना था, वहां 41 लाख लोगों को रोजगार देने का काम। और इस बार सरकार का कमिटमेंट है कि एक बार और जनता का भरोसा मिले तो 2025 से 30 में इसको बढ़ाकर 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगी। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये भी आ रही है कि इस चुनाव में विदेशी पैसा बहुत आने वाला है, क्योंकि बिहार पॉलिटिकल डिस्कोर्स सेट करता है देश में। तो कुछ भी करो, इस बार यहाँ की सरकार बदलनी चाहिए, इसलिए विदेशी भी इन्फ्लुएंस होने वाला है। आप देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव में क्या था, यही था। विदेशी पैसा फंडिंग पूरे देश में नैरेटिव सेट कर रहा था। देश बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। और कौन कह रहा था? जो संविधान बदलने वाला था, कांग्रेस पार्टी। और जिन लोगों को जेल में डाला था, लालू जी को डाला था। जिस बेटी का नाम उत्पत्ति हुआ जेल में ही, लालू जी जेल में थे, और बेटी का जन्म हुआ, उस बेटी का नाम मीसा रखा। अब मीसा कानून के तहत लालू जी जेल में थे। अब बेटी चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस के पक्ष से। यही है लोकतंत्र। आप देखिए, जिसने लोकतंत्र समाप्त किया इस देश में, वो कह रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, और विदेशी फंडिंग इन लोग को उपलब्ध कराया जा रहा था। किसी तरह मोदी जी की सरकार को रोको, लेकिन भारत की जनता ने 400 सीटों के जगह 300 सीटें देकर फिर से मोदी जी की सरकार बनाया। वैसे तो हम सवाल जवाब सेशन भी लेना चाह रहे थे। अभी इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, जबकि उल्टा टाइम है इस समय, वहां मध्य रात्र हो चुकी है, कुछ बिहारी कार्यक्रम को देख रहे, और हमने बाकी भी जगह पर, क्योंकि बिहारियों को भी लग रहा है कि अब राज्य बदल रहा है, हमारा भविष्य यहाँ अच्छा हो सकता है। तो जैसे पहले ब्रेन ड्रेन होता था, वैसे ब्रेन गेन हो रहा है, लोग वापस बिहार में रहने आ रहे हैं। अब लौट चले। फिल्म देखा होगा। हाँ। सब गया था कमाने के लिए विदेश। सब लौट के आना चाहता। मैं आपको लिख के देता हूं, अगले 10 वर्षों में एक एक बिहारी को चुन चुन कर, पूछ पूछ कर, जिनको अच्छा नौकरी मिल रहा है, भाई क्यों आए, नहीं आए, मैं भी मना करूंगा। लेकिन जो बिहार का बच्चा, भाई बहन बिहार लौट कर रोजगार करना चाहता है, बिहार की सरकार उनके साथ खड़ी होगी और उनको बिहार में रोजगार देने का काम करेगी। बिल्कुल। अभी कुछ ही घंटे में चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं। हालांकि आप तो चुनावी मोड में लग चुके हैं। नहीं, हम तो हैं ही, रेडी हैं। हाँ। हम लोगों के पास 30 तारीख तक ही मैंडेट समझ रहा था। हाँ। वैसे जितने दिन बढ़ रहे हैं तो कुछ काम आज भी, हाँ। एक बड़ा स्टेडियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो 30 तारीख तक ही सब काम करके खत्म है। जनता के लिए जो काम करना है वो करके फिट है। हाँ। जनता के विकास की चिंता
लगातार एनडीए की सरकार करती रही है और आगे भी करते रही है। नहीं, आप तो यहाँ तैयारी करें, राहुल गांधी विदेश में बैठ के भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनका सामना कैसे करेंगे? अब देखिए, कोई कोलंबिया में बैठकर हमसे लड़ पाएगा? अरे जमीन पर लड़ना पड़ेगा। यहाँ प्रेम जी हैं, रोज 300 किलोमीटर चलते हैं। रेणु दीदी हैं, ये तो रोज जो है जब पूछिएगा, कभी शेखपुरा है, कभी भागलपुर है, और रात में 12 बजे कहीं रोज इनके बाहर से आना है। तो भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता से आप मिलिएगा, एनडीए के कार्यकर्ता से मिलिएगा, और नीतीश जी को देखिएगा। नीतीश जी कल मेरे साथ, हम लोग मुंगेर में थे, अभी वो सवेरे सवेरे राजगीर निकल चुके हैं, पीछे से हम लोग जाएंगे क्योंकि स्टेडियम का कुछ उनका 3 जगह कार्यक्रम, उसके बाद वो पहुंचेंगे। तो कई चीजें काम करना पड़ता है। यू हैव टू डिलीवर, यू हैव टू डिलीवर। जनता के बीच में जाना होगा, जनता के लिए काम करना होगा। परिवार के काम करने से देश और बिहार नहीं बदलता है। और आपने देखा होगा एग्जाम्पल, लालू जी ने अपनी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, बिहार नहीं बदला। लेकिन बिहार की आधी आबादी का भला नीतीश कुमार जी ने किया। बिहार की आज पूरी बहनें नेता भी बन गई, रोजगार भी बना रही है, और 1 करोड़ महिलाओं को सीधे उनके खाते में रोजगार खड़ा करने के लिए राशि भी नीतीश कुमार की सरकार उपलब्ध करा रही। ये फर्क है। अपना परिवार नहीं, पूरा बिहार हमारा परिवार है, इसको देखना पड़ेगा। धन्यवाद। बिल्कुल। और जो बिहार है, बाकी राज्यों में और बिहार में एक फर्क है। मतलब मैं आपको इसके लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं कि कई राज्य ऐसे इस देश में जो अपना अपना इंडिपेंडेंट चलते रहते हैं, बाकी देश के लोगों को उस राज्य में क्या चल रहा है ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है कि महाराष्ट्र वालों को भी लगता है कि बिहार में क्या चल रहा है ये जानना चाहिए, गुजराती को भी लगता है और तमिलनाडु वालों को भी लगता है। नहीं, उसका चिंता दूसरा है। सबके लेबर हम हैं। हम जिस दिन आपके उठ के आएंगे तो सबको चिंता होगी। सुरेश जी, अभी कोरोना आया था, हैदराबाद के लोगों ने प्लेन भेजकर यहां से लोगों को ले जाने का काम। हम पंजाब से अपने मजदूर निकाल लेंगे, पंजाब की अर्थव्यवस्था नीचे चली जाएगी। महाराष्ट्र में, बिहार, यूपी के लोग परिश्रम छोड़ देंगे तो वहां तो मजदूरी घटेगी ना, और वहां आर्थिक रूप से चीजें महंगी हो जाएगी। तो हम वहां सबको सहयोग करने गए हैं। लेकिन बिहार के लोगों ने अब तय किया है कि बिहार को भी मुंबई के रास्ते पे ले जाना है, दिल्ली के रास्ते पे ले जाना है, चेन्नई के रास्ते पे ले जाना है, और भारत को श्रेष्ठ बनाना है। आपने हैदराबाद का नाम लिया। आपने वायरस के जमाने में हैदराबाद बचाने के लिए यहां से लोग भेजे, लेकिन हैदराबाद का एक बड़ा वायरस आकर बिहार को खराब करना चाहता है। उनका कोई फैक्ट नहीं है। बिहार में ऐसा वायरस है ना, ऐसा वायरस आता और जाता है। उस वायरस को बिहार के लोग पचाना जानते हैं। एकदम बेफिक्र रहिए, बिहार की जनता इम्यूनिटी अच्छी है। एकदम इम्यूनिटी। हम तो 100 किलोमीटर पैदल चलने वाले बिहारी हैं, और चलकर मजदूरी कर राष्ट्र, दुनिया में भी खोजिएगा, सब जगह बिहारी मिलेगा। इसलिए आज सुरेश जी, मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, हम शुभकामनाएं देते हैं कि ना इटली का वायरस बिहार को खराब कर सके, ना हैदराबाद का वायरस खराब कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका समय।